कबूतर की बीट में मौजूद फंगस ही नहीं, तमाम ऐसे फंगस जो अनाज को सड़ाने के साथ इंसानों को गंभीर रूप से बीमारी बना देते हैं। और अब तो ये एग्रो टेररिज्म के रूप में भी कहा जा रहा है इसे। हाल ही में चीनी महिला वैज्ञानिक अमेरिका में पकड़ी गई हैं, जो अपने साथ खतरनाक बायोलॉजिकल फंगस छिपा कर लाई थी। और मिशिगन यूनिवर्सिटी का ये मामला है स्वामी जी। मतलब ये है कि इम्यूनिटी हर हाल में मजबूत रखने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले वक्त में हो सकता है कि इसका इस्तेमाल दुश्मन करे आपके किसी देश में जाके, बायो वेपन की तरह। हाँ, एकदम ठीक कहा आपने। ये बायो वेपन की तरह पहले कोरोना के बारे में भी यही संभावना है कि चाइना ने पूरी दुनिया में बीमारियां फैला करके उनके औद्योगिक तंत्र को, व्यापार तंत्र को, अर्थतंत्र को षड्यंत्र के तहत ध्वस्त करके अपना आधिपत्य, अपना साम्राज्य, अपना इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन, अपना ये जो पूरा का पूरा आर्थिक उपनिवेशवाद, एक नया शब्द है ये। राजनीतिक उपनिवेशवाद, दूसरों के देशों की अपनी अपनी सीमाएं हैं, लेकिन सब जगह से लूट खसोट करके माल कैसे बटोरना, कैसे सब पर अपना आधिपत्य कायम करना, कैसे सबको कठपुतलियों की तरह नचाना, उसमें ये सब हेतु हो सकते हैं। अलग अलग ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, अलग अलग रोगाणु, जीवाणु, कीटाणु, विषाणु, अलग अलग कम्युनिकेबल डिजीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। और मैं तो कह रहा हूँ ये तो चलो जाहिर तौर पर कुछ फंगस है, कुछ बैक्टीरिया, कुछ वायरस है। ये जो छोटे छोटे बच्चों को अलग अलग प्रकार के खाने पीने, देखने सुनने की चीज़ों की लत लगाते हैं, बच्चों को अलग लत लगाते हैं, जवानों को अलग प्रकार के एडिक्शन में, डिस्ट्रैक्शन में उनको डालते हैं, बड़ों को अलग प्रकार से। चारों तरफ से ये जो भोगवादी लोग हैं, मायावी लोग हैं, जैसे रावण को मायावी कहा जाता ना, हमें मायापति बनना है, मायावी नहीं बनना। शरीर पर, इंद्रियों पर, मन पर, और सारे अलग अलग प्रकार के जो भी चुनौतियां, उन पर अपना आधिपत्य, अपना सामर्थ्य से उन पर अपना साम्राज्य हमें स्थापित करना है। तो हर रोज एक तो जॉगिंग का सत्र, फिर उसके साथ उष्ट्रासन, गोमुखासन, ये जो कर लेंगे उनके फेफड़े तो इतने स्ट्रॉन्ग हो गए, और थोड़ा सा स्वासारी ब्रोनकोम ले लिया, फिर तो इतने फेफड़े मजबूत हो जाएंगे। हम भी तो इन सब के बीच में ही रहते हैं। सब प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस हमारे भी आस पड़ोस से गुजरते हैं कितनी बार, लेकिन हम सुबह से यहाँ पर हवन शुरू कर देते हैं। सुबह से देखो यहाँ धूम नशे शुरू हो जाता है, यहाँ फिर इतनी ताकत आ जाती है, फूक में मार फूक बिटिया, एक फूक में ही मार, सारी मोमबत्ती बुझा दी इसने तो। अब अनुलोम विलोम करो बाबू। हाँ, और बड़ी बड़ी बीमारियां ढहा दी इन्होंने। ये जो आप देख रहे हो मेरे साथ, 80 साल के हमारे बुजुर्ग हैं जिन्होंने बीमारियों को ढहा दिया है। सीमा जी हैं, सुनीता जी हैं, और यहाँ पर मेरे साथी हैं आनंद जी, दर्शना जी, विश्वास जी, रमन जी। इन्होंने अलग अलग रोगों पर, वर्षों पुरानी बीमारियों पर, किसी ने बीपी पर, किसी ने शुगर पर, किसी ने गले में गांठ, पेट में गांठ, प्लेटलेट की कमी, लिवर सिरोसिस, और वर्षों पुराने सब दर्दों को, मर्जों को मिटा दिया है, हटा दिया है, भगा दिया है, खदेड़ दिया है। ऐसे ही सब प्रकार की बीमारियों को, बुराइयों को, कमज़ोरियों को, दुर्बलताओं को खदेड़ देना है, हटा देना है, मिटा देना है, उन पर अपना आधिपत्य जमा लेना है। तो ये काम योग से होता है, जो हम हर रोज़ करते हैं। और योग के साथ फिर आयुर्वेद की जड़ी बूटियाँ, वनस्पतियाँ देते हैं, जैसे फेफड़े के लिए स्वासारी ब्रोनकोम में बता रहा था, लीवर के लिए लीवर ग्रिट, किडनी के लिए रीनोग्रिट, हार्ट के लिए कार्डियोग्रिट, मस्तिष्क के लिए मेधावटी, मेमोरी ग्रिट, थायराइड के लिए थायरोग्रिट, प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टोग्रिट, गांठ के लिए सिस्टोग्रिट। ऐसे अलग अलग औषधियों से और हमको ऊर्जा मिल जाती है। अमृतदायिनी शक्ति है आयुर्वेदो अमृता, आयुर्वेदो अमृता नाम। और
पंचकर्मा षटकर्मा से शुद्धिकरण और सशक्तिकरण करके अपनी ऊर्जा इतनी बढ़ा लेते हैं कि एक व्यक्ति में सैकड़ों हजारों व्यक्तियों जितनी शक्ति आ जाती है। यह है योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी की महिमा।